हरे कृष्णा। आज मैं आपको फर वाली ऊन की पोशाक बनाना बताऊंगी कि किस तरह हम निटिंग से फर वाली वूल की पोशाक बना सकते हैं। ये देखने में जितनी सुंदर लगती है बनाने में उतनी ही आसान लगती है। ठीक है, ये बनती भी बहुत जल्दी है और इसमें ऊन भी बहुत कम लगती है। अभी इसके अंदर मैंने कोई भी वर्क नहीं किया है, ये मैंने सिंगल कलर से बनाई है। अगर आप चाहें तो इसमें डिजाइनिंग कर सकते हैं, 2 कलर की ऊन लगा सकते हैं, नॉर्मल ऊन लगा सकते हैं या कुछ और डिजाइनिंग कर सकते हैं। ये मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ एक प्लेन ड्रेस बनाई है। ठीक है, अब मैं सिर्फ इसका तरीका बता रही हूँ आपको कि आप किस तरह से बना सकते हैं। फर वाली वूल की सबसे ज़्यादा खासियत ये है कि इसके अंदर हमें कोई भी डिज़ाइन, कोई जाली, कुछ नहीं पता चलता। ये देखिए, इसके अंदर मैंने जाली वाला डिज़ाइन डाला है, बट इसके अंदर अगर आप देखेंगे कहीं भी जाली पता नहीं चल रही है। ठीक है, अगर आप हाथ से फील करेंगे तो हाथ से फील करने में पता चलती है कि हाँ, यहाँ मेरी जाली डली हुई है, बट देखने में हमें कहीं नहीं पता चलती। देखिए, बाजू में भी देखिए, यहाँ पे कहीं नहीं पता चलेगी कि जाली डली हुई है। तो इसके लिए, इसको बनाने के लिए सबसे इजी तरीका है हिसाब लगा के बनाना। मतलब ये देखिए, इसका मैंने पूरा पैटर्न लिखा हुआ है कि किस तरह से हम बना सकते हैं। आप सिर्फ इसको फॉलो करिए, उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये इजीली पूरी ड्रेस बन जाएगी। ये पैटर्न मैं आपको समझा देती हूँ। इसके अंदर मैंने सब चीज़ें लिखी हैं कि किस तरह से ये पैटर्न चल रहा है। देखिए, शुरुआत मैंने की है 13 फंदों के साथ। ठीक है, ये हमारे 5 या 6 नंबर के बाल गोपाल के लिए बहुत अच्छी रहती है। इस पोशाक के अंदर हम फंदे कम लेंगे। वैसे मैंने 18 या 19 फंदे डाले थे, बट इस पोशाक के अंदर हमारे फंदे बहुत कम रहते हैं क्योंकि ये बहुत चौड़ी रहती है ड्रेस। ठीक है, अब देखिए, रो 1 के अंदर मैंने सीधी बुनाई करी है। नॉर्मल पोशाक के अंदर मैं 2 सीधी बुनाई करती हूँ, बट इसके अंदर सिर्फ 1 सीधी बुनाई की है। रो 2 के अंदर मैंने 1 सीधा फंदा लिया, फिर 2 जाली डाली, फिर 1 सीधा फंदा, फिर 2 जाली, फिर 1 सीधा फंदा, फिर 2 जाली, फिर 1 सीधा फंदा, फिर 2 जाली और 1 सीधा फंदा। इसमें टोटल है मेरे 13 फंदे। तीसरी रो मैंने उल्टी की है। 4th रो के अंदर 2 सीधे फंदे, 2 जाली, 3 सीधे फंदे, 2 जाली, 3 सीधे फंदे, 2 जाली, 3 सीधे फंदे, 2 जाली, 2 फंदे। ठीक है, इसके अंदर हो गए टोटल मेरे 21 फंदे। नेक्स्ट मैंने करी है 5th रो उल्टी, कंप्लीट उल्टी करी है। ठीक है, अब नेक्स्ट के अंदर 6th रो के अंदर फर्स्ट आएंगे मेरे 3 सीधे फंदे, फिर 2 जाली, फिर 5, फिर 2 जाली, फिर 5 सीधे फंदे, फिर 2 जाली, 5 सीधे फंदे, 2 जाली, 3 सीधे फंदे। इसमें हो गए मेरे 29 फंदे। हर रो के बाद आप एक बार काउंट कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखेंगे कि मेरा डिजाइन क्या चल रहा है, मेरी सीधी रो है या उल्टी है, इसमें आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो हर रो के बाद काउंट कर लीजिएगा। ये देखिए, फिर मैं फिर उल्टी करूंगी। ये मेरी 7th रो है। 8 के अंदर फिर 4 सीधे फंदे, 2 जाली, 7 सीधे फंदे, 2 जाली, 7 सीधे फंदे, 2 जाली, 7 सीधे फंदे, 2 जाली, 4 सीधे फंदे। मेरे हो गए 45 फंदे। इसके अंदर आप देखेंगे हर रो के बाद हर सीधी रो में हमारे 8 फंदे बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने 4 जाली डाली है। 9th रो में उल्टी कर लूंगी। 10th रो फिर मेरी आएगी, पहले आएंगे 5 सीधे फंदे, 2 जाली, 9 सीधे फंदे, 2 जाली, 9 सीधे फंदे, 2 जाली, 9 सीधे फंदे, 2 जाली, 5 सीधे फंदे। इसके अंदर आपको जाली भी देखने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल ड्रेस में तो हमें पता चल जाता है कि अब जाली आ गई है, बट इसके अंदर आप काउंट कर करके करेंगे तो बहुत आसान रहेगा। टोटल हो गए मेरे 53 फंदे। अब 11th रो मुझे उल्टी करनी है। चोली हमारी बस इतनी ही बनेगी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मुझे और बड़ी चोली बनानी है तो आप इसके आगे बढ़ा सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये बहुत रहेगी। अब 12th रो में हम अपने बाजू को बंद करेंगे। तो सबसे पहले हम 7 फंदों को बुन लेंगे, फिर 13 फंदों को घटा लेंगे, बंद कर लेंगे, फिर 13 फंदे बुन लेंगे सीधे, फिर 13 फंदों को बंद कर देंगे, लास्ट के 7 फंदों को बुन लेंगे। इस रो में हमारे रह गए 27 फंदे, 27, क्योंकि 53 हमारे फंदे थे, उसमें से 26 फंदे हमने बंद कर दिए। 53 में से 26 हमने बंद कर दिए हैं, तो हमारे पास रह गए 27 फंदे। अब कमर के लिए हम 13, 14, 15 रो को सीधी सीधी बुन लेंगे। अब 16 रो से मैं अपनी घेरा स्टार्ट कर रही हूं।
तो इसके लिए इजी करने के लिए मैंने घेरे के अंदर एक एक जाली डाली है। 3 फंदे पहले बुन लेंगे, फिर एक जाली, 2 फंदे, फिर एक जाली, 2 फंदे, 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 एक जाली, लास्ट में 2 फंदे। ये मैंने इस तरह से पैटर्न क्यों रखा है, ताकि ये आसान रहे। आप पहले बुनिए, एक सीधा फंदा, 2 सीधा फंदा, जाली, 1 2 जाली, 1 2 जाली, 1 2 जाली। अगर हम बड़ा ज्यादा करेंगे तो उसके अंदर याद रखना पड़ता है, बार बार देखना पड़ता है, तो इसके अंदर हमें देखना नहीं पड़ेगा। टोटल हो गए 27 फंदे, इसके अंदर हमारी 8 जाली डल गई है। नेक्स्ट रो कर लूंगी मैं पूरी उल्टी। 18 के अंदर पूरा सीधा पैटर्न आया है, 3 जाली, 3 फंदे 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 जाली, इस तरह करके टोटल हो जाएंगे मेरे 35 फंदे। फिर मैं पूरी उल्टी रो कर लूंगी। 20th रो के अंदर मेरा हो जाएगा, अब जो ये मेरा पहला वाला है ये मेरा कंसर्न्ड है, मतलब इसमें बढ़ नहीं रहे हैं, तो स्टार्टिंग मेरे 3 फंदों से ही होगी, उसके बाद बढ़ेंगे फंदे मेरे। 3 फंदे जाली, 4 फंदे जाली, 4 फंदे जाली, 4 फंदे जाली, 4 फंदे, बाद का पैटर्न मेरा बिल्कुल सेम है, 4 फंदे जाली, टोटल हो गए 43 फंदे। नेक्स्ट रो मेरी पूरी उल्टी आ जाएगी। फिर 3 फंदे तो हमारे आने ही हैं शुरू में, जाली, फिर 5 फंदे जाली, 5 फंदे जाली, 5 फंदे जाली, 5 फंदे जाली, टोटल हो गए 51 फंदे। ये है मेरी नेक्स्ट आएगी उल्टी रो। अब नेक्स्ट है 24th रो, 3 शुरू के आएंगे, फिर जाली, 6 जाली, 6 जाली, 6 जाली, 6 फंदे जाली, 6 फंदे जाली, 6 फंदे जाली, टोटल आ जाएंगे 59 फंदे। फिर उल्टी रो आएगी, फिर 27th आएगी, 26 रो आएगी मेरी, 3 फंदे शुरू के, फिर जाली, 7 फंदे जाली, 7 फंदे जाली, 7 फंदे जाली, करते हुए सारे करेंगे, टोटल हो जाएंगे 68 फंदे। नेक्स्ट रो मैं उल्टी करूंगी। नेक्स्ट है हमारी 3 फंदे शुरू के आएंगे, फिर जाली, 8 फंदे जाली, 8 फंदे जाली, 8 फंदे जाली, लास्ट तक पूरा, टोटल हो जाएंगे 77 फंदे। नेक्स्ट रो में उल्टी कर लूंगी। नेक्स्ट आ जाएगा 30th रो, जिसके अंदर आ जाएगा मेरा 3 फंदे जाली, फिर 9 फंदे जाली, 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 इसमें टोटल हो जाएंगे मेरे 85 फंदे। नेक्स्ट रो में उल्टी कर लूंगी। फिर आएगा 3 फंदे जाली, 10 फंदे जाली, 10 फंदे जाली, 10 फंदे जाली, टोटल हो जाएगा 93 फंदे। अब मेरे 93 फंदों के हिसाब से घेरा बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। अगर आप इससे भी बड़ा करना चाहें तो उसके बाद नेक्स्ट रो 11 फंदे जाली, 11 फंदे जाली करके कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। बट यहां इसके बाद मैंने बॉर्डर बनाने के लिए 33, 34, 35, 36, 37, 38 रो पूरी सीधी कर ली है, और 38 पे मैं बंद कर रही हूं, तो 38 पे मैं एक एक फंदा लेके बंद करती जाऊंगी और मेरी ड्रेस पूरी हो जाएगी। ये पैटर्न बहुत आसान है अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो, ठीक है। आप इस पैटर्न को लिख सकती हैं, इसको पॉज कर करके या स्टॉप कर करके आप इस पैटर्न को लिख लीजिएगा, ये बहुत आसान रहेगा, और बिलीव मी ड्रेस भी बहुत अच्छी बनेगी। अब मैं एक आपको बना के दिखा रही हूँ। समझने के बाद अब हम बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। ये मैंने ये वाली ऊन ली है अपनी, ये देखिए, इसके अंदर उसी तरह बल डाल के, ये मैं 8 नंबर की सिलाइयों से बना रही हूँ, ठीक है। थोड़ी सी मोटी होती हैं, उनको चलाने में आसानी रहेगी। उसी तरह से ये मैंने पहला लूप ले लिया है, अब उसी तरह से मैं अपने फंदे डालूंगी। इसमें मुझे डालने 13 फंदे, तो ये मेरे हो गए 2 3 4 5 13। ये देखिए, ये मैंने अपने फंदे डाल लिए हैं। अब सबसे पहले जो पहली सिलाई है वो मैं उल्टी सिलाई करूंगी, क्योंकि अगली सिलाई में मुझे अपनी जाली डालनी है। ये पूरी मैं करूंगी अपनी उल्टी सिलाई। ये मैंने अपनी एक सिलाई पूरी कर ली है। इसमें आप देखोगे कोई भी बुनाई पता नहीं चल रही कि मैंने सीधी करी है उल्टी करी है, ठीक है। अभी मेरी सीधी साइड है, तो अब मैं अपनी जाली डालना शुरू करूंगी। पैटर्न को अपने सामने रखूंगी और बिल्कुल उसी पैटर्न को फॉलो करूंगी। एक फंदा सीधा, फिर 2 जाली, तो 2 जाली के लिए आगे धागा करके
एक जाली, फिर आगे करके दो जाली बना ली, फिर एक सीधा बुनूंगी, फिर धागे को आगे करके दो जाली, एक जाली, फिर धागे को आगे करके दूसरी जाली, फिर एक सीधा बुनूंगी, फिर धागे को आगे करके दो जाली, एक जाली, फिर धागे को आगे करके दो जाली, इस तरह से। फिर एक सीधा बुनूंगी, फिर धागे को आगे करके दो जाली, एक जाली और ये दूसरी जाली, और जो मेरा लास्ट है उसको सीधा बनूंगी। ये हो गई जाली डालने की मेरी पहली लाइन। इसके बाद भी देखिए कोई बुनाई नहीं पता चल रही। अब अगली कर लूंगी पूरी उल्टी, ठीक है। फिर तीसरी सिलाई के अंदर दो सीधे फंदे, फिर दो जाली, तीन सीधे फंदे, फिर दो जाली, तीन सीधे फंदे, दो जाली, तीन सीधे फंदे, दो जाली, फिर लास्ट में दो जाली। इस तरह करते हुए जो मेरा पैटर्न मैंने आपको शुरू में दिखाया है, उस पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं पूरी 11 लाइंस बना लूंगी। 11 लाइन के बाद 12वीं लाइन के अंदर मैं अपनी बाजू जोड़ूंगी। तो 11 लाइन पूरी करके फिर हम वापस आएंगे। ये देखिए, ये अभी मैं 4th रो पे हूँ। पहले के दो फंदे मैंने सीधे बुन लिए, अब मुझे जाली बनानी है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस तो आपको दिखेगा, बट बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा, तो इसीलिए बेटर है कि आप काउंट कर करके बनाएं, ठीक है। फिर आपकी कभी कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर हमें दिखता नहीं है, पता नहीं चलता कि जाली कहाँ पर है, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। जिनको एक्सपीरियंस है या जो प्रोफेशनल है वो तो बिना काउंटिंग के भी कर सकते हैं, बट जो अभी बिगनर है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो बिल्कुल गिन गिन कर ही फंदे बनाए। तो मैंने दो जाली डाली है और अब मैं 3 सीधे बुनूंगी। 3 सीधे बुनकर फिर मैं 2 जाली डालूंगी। इस तरह मैं अपना पूरा पैटर्न फॉलो करूंगी और 11 रोज पूरी करके फिर 12 रो पे आपको मिलूंगी। देखिए, ये मैंने अपनी 11 रोज पूरी कर ली है। उसके बाद मेरा ये इस तरह का लगेगा, ठीक है, 11 रोज होने के बाद। अब इसके बाद मैं 12 रो कर रही हूँ, जिसके अंदर मैं अपनी बाजू को बंद करूंगी, ठीक है, बाजू के फंदों को बढ़ा दूंगी। तो इसके लिए अब सबसे पहले मैं सीधी सिलाई ले रही हूँ, तो 7 फंदे मैं सीधे कर रही हूँ। ये 7 फंदों का एक सेट पूरा होने के बाद इनको तो मैं अलग कर दूंगी। अब उसके बाद एक फंदा बुनूंगी, फिर एक फंदा और बुनूंगी। 7 फंदों के बाद अब इसमें मेरे हैं टोटल 9 फंदे, ठीक है। तो अब जो मेरा दूसरा है, शुरू से दूसरा फंदा है, उसको मैं इस तरह से ऊपर उठाऊंगी, जिस तरह से हम बंद करने के लिए उठाते हैं, कि ऊपर से इसको निकाल दूंगी। फिर मैं एक फंदा और बुनूंगी और उसको भी इसी तरह से, ये इतना फर होता है ना, दिखना मुश्किल होता है, बट इसको खींच के इसके ऊपर से इस तरह से निकाल देंगे। दोबारा मैं आपको बता रही हूँ, 7 फंदों को बुनने के बाद हम अपने फंदों को निकालना शुरू करेंगे। 2 फंदे बुनेंगे जिस तरह हम बंद करते हैं, ठीक है। दूसरे वाले में से पहले वाले को इस तरह से खींच के ऊपर से निकाल देंगे, इस तरह से। तो यहाँ पे बीच में मेरा स्पेस बनता जाएगा, ये मेरी बाजू बन जाएगी। फिर मैं एक फंदा बुनूंगी, एक एक फंदा बुनिए, एक एक फंदा निकाल दीजिए। इस तरह टोटल मुझे 13 फंदे निकालने हैं। 4, ये मेरे 13 फंदे निकल गए हैं। उसके बाद मेरी बाजू इस तरह की बन जाएगी। अब इसके बाद जितने, ये एक फंदा है वो मेरा दूसरा 13 का फंदा है, ठीक है। तो इसको 1 काउंट करके अब मैं 13 टोटल दूसरे सीधे बुन लूंगी। 2, 3, अब ये 13 मैंने और बुन लिए हैं। अब इसके बाद इनको भी अलग करके अब अगले 13 मुझे फिर बंद करने हैं अपने बाजू के, ठीक है। तो उसको उसी तरह से करेंगे, पहले 2 बुनेंगे, दूसरे पहले में से दूसरे को निकाल देंगे बाहर, ठीक है। इसी तरह करके और फिर लास्ट के 7 बच जाएंगे। इनको पूरा करके उसके बाद मैं 3 अपनी रो बना लूंगी सीधी। उसके बाद मैं अपना घेरा बनाऊंगी।
मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि ये पोशाक बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, जो निटिंग की सीधी सीधी जो इजी उसकी पोशाक थी वो पहले आप अच्छे से कर लें, उसकी प्रैक्टिस कर लिए। दूसरा वाला पुल करके पहले वाले के ऊपर से निकाल दूंगी। एक और बुना, जो दूसरा है उसको खींचूंगी थोड़ा सा, पहले वाले के ऊपर से निकाल दूंगी। एक और बुनूंगी और जो दूसरा है उसको पुल करके पहले वाले के ऊपर से निकाल दूंगी। इस तरह से मेरे को पूरे 13 करने हैं। मेरे 13 हो गए हैं। इधर मेरे स्टिक में 6 बचे हैं, ठीक है, क्योंकि एक मेरा इधर है। तो अब इन 6 को भी बुन के ये मेरे टोटल 7 हो जाएंगे। ये मेरी रो कंप्लीट हो जाएगी। ये मैंने कंप्लीट कर ली है अपनी रो। अब इसके बाद मैं अगली सिलाई भी सीधी करूंगी। शुरू के 7 बुनने के बाद देखिए स्पेस आ जाएगा जो मेरी बाजू का था। तो अगला वाला फंदा लेके और उसको टाइट करके हम यहाँ जोड़ेंगे। ये अगला वाला फंदा मैंने बुना, इसको टाइट करा तो ये मेरा यहाँ पे स्टिक हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसके अंदर हम कोई सिलाई नहीं करते हैं। और इसी तरह मैं पूरी अपनी रो करके 2 रो सीधी और बना लूंगी। ये देखिए ये मैंने अपनी पूरी कर ली है। ये 27 है काउंटिंग में फंदे मेरे। जोड़ने के बाद देखिए इस तरह से ये मेरी बाजू आ जाएगी, दोनों होल। ये मेरा फ्रंट का आएगा और ये दोनों बैक साइड के आ जाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब मैं अपना घेरा चालू कर रही हूँ। घेरा चालू करने के लिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मैं 3 फंदे बुनूंगी। सबसे पहले मैं 3 फंदे सीधे बुनूंगी। सीधे बुनने के बाद अब मैं एक जाली डालूंगी। इसमें मैं सिंगल जाली ले रही हूँ, डबल जाली नहीं ले रही हूँ। अब 2 फंदे बुनूंगी, 1 2, फिर जाली, फिर 2, 1 2, फिर जाली, फिर 2 फंदे बुनूंगी, 1 2, फिर जाली, फिर 2 फंदे बुनूंगी, 1 2, फिर जाली। ये पैटर्न मेरा याद रखना आसान हो जाता है, इसलिए हमने इस तरह का पैटर्न रखा है। जाली, फिर अब 2 फंदे बुनूंगी, 1 2, फिर जाली, फिर 2 फंदे बुनूंगी, इस तरह का पैटर्न मैं अपना लास्ट तक सारे फंदों में करूंगी। मैंने अपनी रो कर ली है पूरी। अब मैं उल्टी करूंगी और नेक्स्ट के अंदर 3 फंदे जाली 3 फंदे जाली का पैटर्न करूंगी। इस तरह करते हुए मैं अपने घेरा पूरा बना लूंगी 32 रो तक, जिसके अंदर मेरा लास्ट में आएगा 3 फंदे जाली 10 फंदे जाली 10 फंदे जाली का पैटर्न पूरा आएगा और लास्ट में मेरे हो जाएंगे 93 फंदे। तब तक मैं अपना पूरा सीधी उल्टी सिलाई करके पूरा अपना घेरा बना लूंगी। ये देखिए ये मैंने 32 सिलाइयाँ अपनी कंप्लीट कर ली हैं। ये मेरे हो गए 93 फंदे। ये मेरा घेरा इतना आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कमर के नीचे, ये देखिए आपको चोली की शेप के साथ पता चल रहा होगा, यहाँ इतना मेरे घेरे की लंबाई है, इतनी। अगर आप चाहते हैं कि घेरा मुझे और बड़ा लेना है तो उसके बाद जितना लंबा आपको चाहिए उतनी आप सीधी सीधी सिलाइयाँ लें, सीधी सीधी। तो अब मैं 6 सिलाइयाँ सीधी सीधी लूंगी, 6 सिलाइयाँ इसके बाद मैं सीधी सीधी लूंगी
और 7वीं सिलाई पे, 6ठी सिलाई पे इसको बंद करूंगी। ठीक है, ये मैंने अपनी सीधी सीधी सिलाइयां भी पूरी कर ली है। इसमें आपको डिजाइन तो पता चलता नहीं है, इसमें पता नहीं चल रहा कि मैंने कहाँ जाली डाल रखी है, कहाँ सीधी सिलाइयां कर रखी है। अब मुझे घेरा अपना इससे बड़ा और नहीं चाहिए, तो अब मैं इसको बंद कर रही हूँ। बंद करने के लिए हमारा सेम रहेगा, एक फंदा बुने, उसके बाद दूसरा फंदा बुने, पहले फंदे को खींच के दूसरे फंदे के ऊपर से निकाल दीजिए। ये देखिए, दूसरे फंदे के ऊपर से निकाल दीजिए। इस तरह करके बंद हो गया। दोबारा एक फंदा बुनिए, एक और फंदा बुनिए, एक और फंदा बुनिए। जो मेरा पीछे वाला फंदा है उस फंदे को थोड़ा सा खींच के आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दीजिए। इस तरह से मेरी पूरी सिलाई मेरे को अपने बुन के इसको बंद कर देना है। देखिए, मैंने सारे बंद कर लिए हैं और इस तरह मेरी पोशाकें पूरी हो गई है। अब ये आपको बहुत प्लेन लग रही है, आप इसके ऊपर चाहें तो थोड़ा सा डेकोरेशन कर सकते हैं, जैसे ये हमारे कान्हा जी के। वैसे तो ये ऐसे भी बहुत सुंदर लग रही है, बट इसके ऊपर कुछ एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, कुछ बीड्स लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने थोड़े से आपको इसको इन्हांस करने के आइडियाज दिए हैं, वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत इजी लगेगा और आप इसको अपने कान्हा जी के लिए बहुत जल्दी बनाएंगे। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ मुझे लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।